नमस्कार दोस्तों, गार्डन प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एग्लोनिमा के प्लांट कई तरह की कलरफुल डिजाइनर पत्तियों में आते हैं। वाइट ग्रीन, सिल्वर ग्रीन और ये है रेड ग्रीन। रेड ग्रीन इसे लिपस्टिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसी प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे, खासकर सर्दियों में इस प्लांट की कैसे केयर करनी है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं, इनका अगर हम सही से ध्यान रखेंगे तो ये सालों साल प्लांट खराब नहीं होते हैं। किस तरह की सॉइल में लगाना है, किस जगह पर रखना है और कितना पानी देना है, ये 3 चीज़ें खास मैटर करती हैं इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। शुरुआत करते हैं इसको लगाने से ही। प्लांट लगाने के लिए हम ऐसी मिट्टी बनाएंगे जिसमें नमी तो बनी रहे, लेकिन पानी ज़्यादा ठहरे नहीं। यानी मिट्टी में पानी ज़्यादा समय तक भरा ना रहे। ज़्यादा सौगी मिट्टी होगी तो इसकी जड़ें गल सकती हैं और प्लांट रूट रॉट होकर ख़राब हो सकता है। ऐसी मिट्टी बनाने के लिए हम 30% मिलाएंगे इसमें कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और 20-20% मिलाएंगे इसमें सैंड, नॉर्मल मिट्टी और कोकोपीट। थोड़ी सी नीम कली भी मिला देंगे। इस तरह की ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, बस ऐसी ही मिट्टी हमें इसके लिए चाहिए। इस तरह की सॉइल मिक्सचर में पानी भी नहीं भरेगा और नमी भी बनी रहेगी, जिससे गर्मियों में भी प्लांट खराब नहीं होगा। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि लगाने के बाद हमें इसे रखना कौन सी जगह पर है। तो पहले मैं दिखा देती हूँ मैंने इसे कहाँ पर रखा है। ये देखिए, बिल्कुल इसके पास से होकर धूप निकल जाती है, पर इसके ऊपर धूप नहीं पड़ती है, लेकिन रोशनी इसे पर्याप्त मिलती है पूरे दिन की। और लगभग 2-3 साल से ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है इसी कंडीशन में रखने पर। सीधी धूप इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस समय जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तब आप 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। यह छनी हुई धूप मिल रही है, जैसे किसी पेड़ के नीचे रखा है, बड़े प्लांट के नीचे रखा है, तो सर्दियों में आप इसे 2-3 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन गर्मियों में आप सीधी धूप में बिल्कुल न रखें, वरना इसकी पत्तियां पीली होकर सूखने लगेंगी। नमी युक्त गर्म हवा में तो ये अच्छे से चलता है, लेकिन सूखी गर्म हवा और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा इसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो ज़्यादा सर्दी और कोहरे में आप इसे शेडेड एरिया में शिफ्ट कर दें, जहाँ पर रोशनी तो मिलती रहे, लेकिन ठंडी हवा और कोहरा से ये बचा रहे। इंडोर रखने के लिए ये प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं। अगर रोशनी थोड़ी सी कम भी होती है, तब भी ये प्लांट अगर आप पानी मेंटेन करके रखते हैं तो अच्छे से चल जाते हैं। लेकिन इसकी पत्तियों पर जो ब्राइट कलर और अच्छी सी चमक रहती है, ये जब आप इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर रोशनी मिले तभी आएगा। आप इसे विंडो की साइड भी रख सकते हैं, बालकनी में भी रख सकते हैं, जहाँ पर इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। इनडायरेक्ट सनलाइट मिलने से इसकी पत्तियों में बहुत सुंदर कलर आता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि इसे पानी कितना देना है, इसके नए प्लांट कैसे बनाना है, और अगर कम ज़्यादा पानी हो जाता है और उसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं तो उसे ठीक कैसे करना है, ये भी बाद में बताऊंगी। प्लांट खराब होने की सबसे बड़ी वजह होती है ओवर वाटरिंग, और गर्मियों में अगर पानी कम हो जाता है तब भी इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं। पानी इस प्लांट को हमेशा आप चेक करके ही दीजिए। मिट्टी को उंगली से इस तरह से दबा के देखें, अगर ऊपर से मिट्टी आपको हल्की सी ड्राई दिख रही है, आधा इंच, तभी इसमें पानी दें। पत्तियों में ह्यूमिडिटी बनी रहे, इसके लिए आप केवल पत्तियों पर हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आपको मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी की वजह से इस प्लांट में क्या होता है, देखिए, थोड़ी देर के लिए मैंने इस प्लांट को धूप में निकाला था और उसी दिन बारिश भी हो गई, और देखिए ज़्यादा पानी की वजह से 2 दिन में ही इसकी जड़ें नीचे से गल गई हैं। सेरेमिक पॉट इंडोर रखने के लिए थोड़े ज़्यादा सुंदर लगते हैं, इसलिए मैंने इसे चीनी मिट्टी की पॉट में ही लगाया था। और अगर आप बिगनर्स हैं तो इसे मिट्टी की पॉट में ही लगाएं, ताकि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पानी हो भी जाएगा तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। फरवरी मार्च में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, तो साइड से इसके नए नए प्लांट निकलने लगते हैं। इन्हीं प्लांट को आप सेपरेट करके इसके नए प्लांट्स बना सकते हैं। 15-20 दिन के अंतर से आप इसकी गुड़ाई करके जो भी इसमें सूखी या गली हुई पत्तियां हैं उनको निकालते रहें। अब ये जो प्लांट खराब हो चुका है, इसकी जड़ें सारी गल गई हैं, तो इसको हम कैसे लगाएंगे? इसे हम एक छोटे से पॉट में लगाएंगे। अगर आपके पास मिट्टी का छोटा सा पॉट है तो उसमें लगा दें, पर मैं अभी इसे डिस्पोजल ग्लास में लगाने जा रही हूँ।
ग्लास में मैंने 5-6 जगह से कट लगा दिए हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो तुरंत बाहर निकल जाए। इसका कोई भी कलर वैरायटी हो, सभी की केयर सेम होती है। तली में हम डाल देंगे मिट्टी के दीपक का छोटा सा टुकड़ा। आप मिट्टी के गमला या ईंट का टुकड़ा भी डाल सकते हैं और इसके ऊपर से डाल दिए हैं मैंने थोड़े से पत्थर के टुकड़े। अब जो मिट्टी हम इसमें भरेंगे उसमें कोकोपीट बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, क्योंकि इस समय सर्दियां भी हैं और प्लांट ऑलरेडी ज़्यादा पानी की वजह से ही खराब हुआ है और कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है तो इसमें नमी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, सैंड और सादा मिट्टी तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला लिया है। मिट्टी भरने के बाद जो एक ज़रूरी स्टेप है वो है चारों तरफ से मिट्टी को इस तरह से अच्छे से दबा देना है। अब पानी देने के लिए हमने ये दूसरा ग्लास लिया है, इसमें भी कुछ पत्थर के टुकड़े डाले हैं और उसमें पानी भी डाला है। इसी के अंदर हम रख देंगे इस प्लांट को। इस तरीके से प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। ये देखिए धीरे धीरे मिट्टी पानी को होल्ड कर रही है। इस तरीके से प्लांट को नमी भी मिलती रहेगी और जो नई जड़ें बनेगी उनमें ज़्यादा पानी की वजह से वो गलेंगी नहीं। इस तरह समय रहते अगर हम प्लांट पर ध्यान दे देंगे तो उस खराब होते हुए प्लांट को भी हम बचा सकते हैं। फर्टिलाइजर की हम बात करें तो इसकी कोई खास डिमांड नहीं होती है। साल में केवल 3 या 4 बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच चाय की पत्ती और थोड़ी सी नीम खली, बस इतनी सी चीज़ें आपको देना है। मई, जून, दिसंबर और जनवरी इन 4 महीनों को छोड़कर 2-3 महीने के अंतर से आप कभी भी दे सकते हैं। सेम केयर इस कैल्थिया के प्लांट की भी है। इसे भी मैंने ऐसे ही लोकेशन पर रखा है और आप देख सकते हैं ये प्लांट भी मेरा अच्छे से चल रहा है। इसी तरीके से स्पाइडर प्लांट को भी आप सेम केयर से ऐसे ही लोकेशन पर रख सकते हैं। आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हर वीडियो में मैं सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट करना भूल जाती हूँ और आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व कर सकूँ। तो गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।